तो बीजेपी तो हिंसा पे ही तो आती है। बीजेपी वाले वो तो हिंसा करवाते हैं, वो तो पूरे देश में हिंसा करवाते हैं जब भी आते हैं। वो चाहे मंदिर के इशू हो या कोई और इशू हो, वो तो काम है उनका। कोई विकास के नाम पर थोड़ा आते हैं वे तो देश को बांटते हैं, आम लोगों को बांटते हैं, उसी उस पर आते हैं, वे झगड़ा करवा के आते हैं। विकास का, एजुकेशन का, हेल्थ का, सड़कों का तो ये इशू नहीं उनका है। उनका है बांटने का इशू। लोगों की भावनाएं भड़काए, बांटे, वोट ली, अपना चले गए राजधानी में। सर क्या लगता है चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार की सहायता पे चल रहा है? अच्छा, और कहाँ से लग रहे भाई चुनाव आयोग? चुनाव आयोग तो वही तो काम करेगा। अब तो सारी एजेंसियां अंडर प्रेशर काम कर रही है। यही हम गुजरात गए थे तो वहाँ का तो पुलिस स्टेट है, देश में एक ही पुलिस स्टेट है। वहाँ जाकर देखो हाल क्या है। और यही मॉडल बनाना चाहते हैं पूरे देश को। उससे मॉडल ये होगा कि पूरी ज़मीनें जाएगी, पूरे कारोबार लोगों के जाएंगे। ट्रांसपोर्ट्स का जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के, रिस्क, महंगाई बढ़ रही, तो आम जनता पे वो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएगी, वही ट्रांसपोर्टेशंस का काम करेगी। ये होगा जितने भी यहाँ पर, खास करके जो कैलकाटा में जो पुरानी टैक्सियाँ चलती थी, वो 15 साल पुरानी टैक्सियाँ सब बंद हो जाएगी यहाँ पे। और एनजीटी का वो लागू हो गया तो 10 साल में बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उससे कितना बड़ा नुकसान यहाँ के जो बेरोजगार लोग होंगे उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। जो अनपढ़ हैं, जो टैक्सी चला के अपना काम करते हैं। अब जितनी, अगर एम्बेसडर आप देखो तो बहुत गाड़ियाँ, करीब 70% गाड़ियाँ उससे पार होगी, 15 साल हो गए होंगे उनको, वो सब खत्म हो जाएगी एक ही झटके। आने वाले टाइम पे ये सारी चीज़ें होंगी। बंगाल में यहाँ पे फसलों का एमएसपी नहीं मिलता। यहाँ तो पता ही नहीं कि एमएसपी भी कोई चीज़ होती है। भारत सरकार ने जो रेट निर्धारित कर रखा है फसलों का, वो मिलना चाहिए यहाँ के किसानों को। चुनावों के टाइम में संयुक्त किसान मोर्चा का आना क्या मकसद से? नहीं, मकसद क्यों नहीं भाई, ये भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ पे आना चाहिए, आएंगे। और दिल्ली के नेता अभी तो आ रहे हैं यहाँ पे, फिर तो दिल्ली चले जाएंगे, फिर कौन मिलेगा? अभी तो वे आ रहे हैं वोट मांगने, एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं वे किसान से। तो हमने कहा कि इसकी एमएसपी मांग लेना इनसे, क्योंकि चुनाव के बाद में गए वे थोड़ा आने हैं, फिर 5 साल बाद में आएंगे। फिर तो 2024 में आएंगे, 23 के बाद में लगाना शुरू करेंगे और 24 में आएंगे फिर तो अब उनको पकड़ लेना चाहिए जो भी दिल्ली से आ रहा, और उसको कहो कि हमारी फसलों का एमएसपी कम भी लगा। बंगाल के किसानों को भी मिलना चाहिए। वो आधे रेट में अपनी फसलों को बेचता है, उसकी फसलों की लुटाई होती है, तो मिलना चाहिए। कल जेपी नड्डा जी आकर कहते हैं किसानों के लिए केंद्र सरकार लगातार पैकेज तैयार कर रही है और उनकी सहायता कर रही है। कल आसनसोल की धरती पर आके ही बोला है उन्होंने। अरे बोला तो वो तो किसान को पता है क्या धान किस रेट में बेचता है, मक्का उसने किस रेट में बेची। अपनी फसलें जो भारत सरकार के रेट हैं, क्या वे बेचे? यहाँ पे उनके होल्डिंग लगने चाहिए कि ये रेट है इस रेट का, और ये भारत सरकार ने रेट निर्धारित करे हैं, क्या उस रेट पे किसान की फसलें बिकी? तो ये है हमारा सब पूरा सवाल। बंगाल में आप अभी आ रहे हैं, देख रहे हैं स्थिति, क्या लग रहा है बंगाल चुनावी? बंगाल का लोग लड़ेंगे, हाँ लड़ाई करेंगे। मोदी जी कहते हैं 200 के पार होगा इस बार सीट यहाँ पर। हाँ, मोदी जी तो भाई यही कहें 200 से पार आ जाएगा रिजल्ट 2 तारीख में।